सुमित्रा आज बहुत खुश थी। वो अपने इकलौते बेटे अनिमेष के लिए दुल्हन देखने जो जा रही थी। जल्दी कर अनिमेष, देर से जाकर हमने लड़की वालों पर गलत इंप्रेशन नहीं डालना है। हाँ माँ, बस आ गया। सुमित्रा अपने पति और बेटे के साथ कोमल के घर पहुंच जाती है, जहां लड़की को देखकर सुमित्रा देवी कहती हैं, आपकी बेटी का सिर्फ नाम ही कोमल है, नहीं तो है तो ये पूरी भरी हुई। वैसे बेटी, डाइटिंग के बारे में क्या विचार है? ये सवाल भले ही कोमल के लिए था, लेकिन इसे सुनते ही उसके माँ बाप के चेहरे पर पसीना आ जाता है और कोमल के पिता जोगिंदर जी अपना पसीना पोंछते हुए बात को टाल कर कहते हैं, बहन जी, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आप पकौड़े लीजिए ना, मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाए हैं। लेकिन ये क्या, प्लेट में पकौड़े तो थे ही नहीं, सभी पकौड़े तो कोमल के हाथ में होते हैं। लगता है कोमल को खाने का बड़ा शौक है जी। वो चख रही होगी कि कैसे बने हैं। दरअसल जल्दबाजी में वो तल कर ले आई, लेकिन उसमें मिर्च मसाला चखना भूल गई थी। अब आप लोगों को वो ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी खिला देगी। देखो ना माँ, लड़की कितनी समझदार लग रही है, करवा देना मेरी शादी इससे। बोलते भी कितना प्यारा है। तूने कब सुन लिया इसे बोलते हुए? जब से आए हैं इसका मुंह ही चला जा रहा है, कभी कुछ खा रही है कभी कुछ। अगर ऐसी बहू घर में आई ना तो हम सबके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन अनिमेष किसी की नहीं सुनता। वो तो जैसे कोमल के गोरे चिट्टे चेहरे का दीवाना हो चुका था। उसने किसी की नहीं मानी और वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अरे अब मान भी जाओ ना भाग्यवान, शादी इसे करनी है। अब चाहे बीवी मोटी हो या पतली, कम खाती हो या ज्यादा, और वैसे भी तुम गिनकर 2 रोटी तो खाती हो, तो खाने में रखा ही क्या है? पापा, आप मेरी शादी एक कैसे घर में करवा रहे हैं जो कहते हैं कि खाने में रखा ही क्या है? इन्हें क्या पता खाना तो जिंदगी जीने का जरिया है, उसके बिना हम सब बेजान हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसे घर में शादी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कोमल जी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। खाने के बिना हमारी जिंदगी कहाँ है? हम सबकी सांसें खाने से ही तो चलती हैं। कभी 2 का पहाड़ा तो इसे ठीक से याद नहीं हुआ, लेकिन आज खाने पर ऐसा ज्ञान बांट रहा है जैसे कोई बड़ा शेफ हो। अनिमेष के मुंह से खाने के लिए इतना सब सुनकर कोमल उससे इम्प्रेसिव हो जाती है। हाय, ऐसा लड़का ही तो मुझे चाहिए था। माँ, जल्दी से जलेबी, पेड़े, रसमलाई लेकर आओ, इन सब का मुंह मीठा कराओ, मुझे लड़का पसंद है। ये सुनते ही अनिमेष खुश हो जाता है। फिर जैसे ही मिठाई आती है तो कोमल तो उस पर ऐसे टूट पड़ती है मानो कब से उसने ये सब नहीं खाया हो। सारा का सारा वो पल भर में ही चट कर जाती है। अरे होने वाली बहू, थोड़ा हमें भी चखा देती। वो क्या है ना बहन जी, अपनी शादी को लेकर ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई और इसी चक्कर में सब खा गई। नहीं तो हमारी बेटी तो इतना कभी खाती ही नहीं है। हाँ, जब से आए हैं दिख रहा है, पानी के अलावा कुछ छोड़ा ही नहीं इसने। मैं पंडित जी से कहकर शादी का दिन निकलवाती हूँ। रिश्ता पक्का करके वो लोग चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। उसकी सास उससे कहती है, बहू, शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई है, लेकिन घूंघट डाल कर रखना, नहीं तो सबको लगेगा कि बहू बेशर्म है। सुमित्रा लगातार बोले जा रही थी, लेकिन ये सब बातें कोमल के सर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि उसका ध्यान तो फ्रिज के ऊपर रखे बेसन के लड्डुओं पर था और वो लगातार यही सोचे जा रही थी कि आखिर कैसे वो डिब्बा वहां से गायब किया जाए। अरे बहू, क्या सोच रही है तू? जी यही कि कौन सी साड़ी पहनूं जिसमें मुंह न दिखे। शाम को घर पर ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें देखते ही कोमल के मुंह में पानी आ जाता है। कोमल को सोफे पर बिठाया जाता है और टेबल पर ढेर सारे पकवान रखे जाते हैं। कुछ देर बाद औरतें आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो सब सुमित्रा के साथ गप्पों में बिजी हो जाती हैं और इधर कोमल को मौका मिलते ही वो चुपके से घूंघट उठाती है। हाय, ये तो मेरी मनपसंद कचौड़ियां हैं, एक खा लेती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। कोमल चुपके से एक कचौड़ी उठाकर खा लेती है। वाह 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 वाह, बस आ गया। लेकिन इस एक कचौड़ी में तो गला भी गीला नहीं हुआ, थोड़ी सी और खा लेती हूँ। हाय, ये गुलाब जामुन, पेड़े, ये सब भी तो है। धीरे धीरे कोमल सब चट कर जाती है। अरे अब बस बातें ही करते रहोगे या कुछ खाओगे भी? फिर बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी तो करनी है। लो लो खाना है। खाना? ये खाना कहाँ गया? सुमित्रा धीरे से बहू का घूंघट उठाकर देखती है तो उसके चेहरे पर कचौड़ी, गुलाब जामुन सब लगे हुए होते हैं। ये लड़की तो मेरी नाक कटवा कर रहेगी। अब जा जल्दी से अपना हुलिया ठीक करके आ।
बाथरूम जाने के बहाने कोमल अपना चेहरा ठीक करके आती है। तब तक सुमित्रा सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर करती है। अरे बहू, तू तो सिर्फ नाम की कोमल है, वैसे तो खूब हट्टी कट्टी है। इतनी मोटी अभी से कैसे हो गई? कहीं कोई बीमारी तो नहीं है? हाँ है ना इसे खाने की बीमारी। अच्छा कोई ना, खाना आने वाला है। बहू तेरी मुंह दिखाई हो गई, तेरा खाना वहीं आ जाएगा। वैसे भी यहाँ रहेगी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। सभी मुंह दिखाई करके चली जाती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सारे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि सुमित्रा की बहू कोमल बहुत खाने वाली बहू है। एक रोज पड़ोस में एक फंक्शन होता है जहाँ सुमित्रा भी अपनी बहू को लेकर पहुँचती है। तुमने देखा कोमल कितना खाती है? हाँ हाँ मैंने देखा, हमने एक बार खाना लिया, उतने में वो चौथी बार लेने चली गई। वो देखो सुमित्रा, चलो मजे लेते हैं उससे। अरे कैसी हो सुमित्रा बहन, कुछ शगुन भी डाला है लिफाफे में या सिर्फ चढ़ने ही आई हो अपनी भैंस को लेकर? भैंस नहीं तो, भैंस कौन रखता है आजकल के जमाने में। और शगुन, हाँ हाँ 2100 रुपए डाले हैं पूरे। तुम बताओ? डाले तो हमने भी 2100 ही हैं, लेकिन जिस हिसाब से तुम्हारी बहू चल रही है ना, उस हिसाब से तुम्हें 11,000 डालने चाहिए थे। 10 बार तो खाना ही खा चुकी है, ऊपर से हर स्टॉल पर उसने 3-3 बार एंट्री मारी है, और मीठे में तो पूछो ही मत। बाप रे बाप। अपनी इतनी बेइज्जती देख सुमित्रा कुछ खाए पिए बिना ही घर आ जाती है। अब तो घर वाले उसके साथ किसी रेस्टोरेंट या पार्टी में जाने से भी कतराने लगे। अपनी बहू की इस हरकत से कोमल के सास ससुर भी बहुत परेशान थे। और फिर एक दिन, माँ जी आपको पता है मेरा भाई विदेश में रहता था, उसने वहाँ की लड़की से शादी कर ली। वो मेरे लिए विदेशी भाभी लाया है और आज शादी के बाद पहली बार इंडिया आया है, इसीलिए मैंने उसे डिनर पर इनवाइट किया है, तो कुछ अच्छा अच्छा खिलाना होगा। और हाँ, आप उनके सामने थोड़ी तमीज में रहना, विदेशी भाभी के सामने मेरी नाक मत कटवा देना। बहू मैं कह रही थी कि वैसे भी अनिमेष ऑफिस के काम से शहर से बाहर है, फिर हम तीनों ही हैं घर में, और तेरे भैया भाभी आएंगे तो तू अकेली उनके लिए क्या क्या बनाएगी, इसलिए तू हम सबको डिनर करने के लिए बाहर क्यों नहीं ले जाती? और फिर पता नहीं तेरी भाभी को क्या खाना पसंद है क्या नहीं। अगर किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वो अपनी पसंद का खाना तो मंगवा सकती है ना। कोमल को उनकी बात जच जाती है और वो शाम को उन सबको लेकर 5 स्टार होटल में जाती है। आई विल टेक ओनली वेजिटेबल सूप। मैं भी एक सैंडविच और जूस ही लूंगा। चलो अच्छा है, इतने कम खाने में तो मैं सस्ते में निपट जाऊंगी। अब माँ जी और बाबूजी भी कम खाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन सास और ससुर ने तो जैसे ठान ही ली थी कि बहू को अब उसी के अंदाज में सबक सिखाना है। मुझे तो स्टार्टर में चिल्ली पटेटो, मलाई चाप, नट्स और हाँ मैंगो शेक लेना है। और उसके बाद खाने में शाही पनीर, दाल मखनी, पास्ता, नान, फ्राई वेज, रायता। हाँ और सुनिए ना, वेज बिरयानी, मलाई कोफ्ता और हाँ मीठे में रबड़ी, जलेबी, आइसक्रीम और हाँ गुलाब जामुन, ये भी मंगवा लो। ये सुनकर कोमल हैरान रह जाती है। कोमल चुपके से अपने पर्स में झांकने लगी। अरे कोमल बहू, तूने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, रुको मैं अभी वेटर को बुलाती हूँ। कोमल ने धीरे से अपनी सास से कहा। बस भी कीजिए माँ जी, आज मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अब और नहीं। अब समझ में आया बहू। हाँ माँ जी, अब मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और हमेशा लिमिट में ही खाऊंगी। उस दिन से कोमल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि बेइज्जती जब होती है तो कैसा लगता है। अब उसने खुद के खाने पर काफी कंट्रोल कर लिया, साथ ही अपना वजन भी घटा लिया। अब अनिमेष और उसके ससुराल वाले सभी कोमल के इस बदले हुए व्यवहार से बहुत खुश थे। आइए आइए, मात्र 100 रुपए के बदले पेट भर के पुलाव खाइए। अनलिमिटेड पुलाव, जितना मर्जी उतना खाइए। आइए आइए। एक आदमी फुटपाथ पर पुलाव और पनीर का कॉम्बो बेच रहा था। 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव बेच रहा था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कमा रहा था। एक इंसान कितना ही पुलाव खा सकता है। अनलिमिटेड के लालच में लोग खाने तो आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा खा नहीं पाते। लेकिन तभी वहाँ शीतल, पूनम और पायल आई। दीदी 100 रुपए में अनलिमिटेड पुलाव खाओगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। ए ठेले वाले, 100 रुपए में अनलिमिटेड खाना मिलेगा ना? हाँ जी जरूर मिलेगा। अभी भी सोच लो, बाद में रोने मत बैठ जाना। अरे मैडम, आप लोग खाना शुरू तो कीजिए, 3 प्लेट लगा देता हूँ। ठेले वाले ने 3 प्लेट पुलाव पनीर का कॉम्बो लगा दिया। 1 मिनट के अंदर तीनों ने खत्म कर दिया। वाह, टेस्ट बढ़िया है, और दो। हाँ हाँ लीजिए ना। ठेले वाले ने पुलाव पनीर दिया। तीनों ने फिर से तुरंत खत्म कर दिया। और दो। वो आदमी देता गया और ये तीनों खाती गईं। अरे यार,
ये तीनों तो खा खा कर सारा खाना खत्म कर देंगी। कितनी भुक्कड़ हैं ये तीनों। और तीनों ने सच में सारा पुलाव और पनीर खत्म कर दिया। ऑफर बंद, आज से अनलिमिटेड खाना नहीं मिलेगा। ऑफर खत्म। हे भगवान, भारी नुकसान हो गया। शीतल, पूनम और पायल वहाँ से हंसते हुए चली गई और घर पहुंचकर चिल्लाते हुए बोली, माँ जी खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। शीतल, पूनम और पायल तीनों भुक्खड़ बहुओं के नाम से पूरे इलाके में फेमस थी। ये पेट है या कुआं, खाना घुसता ही जा रहा है। पेट ही है माँ जी, हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं बस। थोड़ा ज्यादा? इसे थोड़ा ज्यादा नहीं बोलते हैं बहू। क्या माँ जी, अभी से घबरा गई हैं क्या? खिला नहीं सकते तो हमें बहू बनाकर घर क्यों लेकर आए? हाँ हाँ जवाब दो। सुनो जी, हमें खाना नहीं खिला सकते तो अभी बता दो, हम अपने अपने मायके चली जाती हैं। शीतल के पति रमेश ने कहा। नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे? खाना क्यों नहीं खिला सकेंगे? तुम तीनों यहीं रहोगी हमारे साथ। लेकिन उस दिन के बाद से तीनों को खाना खिलाते खिलाते बिमला के तीनों बेटों की हालत खराब हो गई। बिमला मन ही मन तीनों को कोसती रही। अच्छी खासी जिंदगी कट रही थी, फालतू में इन तीनों को घर ले आई। अब लगता है भिखारी बनकर रास्तों पर भीख मांगना पड़ेगा। वो अपनी तीनों बहुओं से बहुत परेशान थी। लेकिन बिमला की परेशानी का कारण सिर्फ उसकी तीनों बहुएं नहीं थी। बिमला की बहन सरला पास में ही रहती थी। सरला बिमला से अमीर थी। वो हर शाम को बिमला के घर चली आती थी और कहती थी, बिमला सोच रही हूँ वो 2 बीघा जमीन खरीद ही लूं। क्या बोलती है? हाँ हाँ खरीद ले। असल में पैसा इतना हो गया है कि समझ ही नहीं आ रहा कहाँ खर्च करूं। जा बिमला, मेरे लिए चाय बना कर ला। बिमला चाय बना कर लाती है। घर में दूध कम है क्या? मैं थोड़ा ज्यादा दूध वाली चाय पीती हूँ, गरीबी की आदत नहीं है ना। बिमला सबसे ज्यादा परेशान तो अपनी बहन से थी। सुबह से लेकर शाम तक तीनों भुक्खड़ बहुओं के लिए खाना बनाओ और शाम को अपनी बहन से ताने सुनो। क्या जिंदगी है मेरी। ये सब छोड़ छाड़ कर मैं चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। बिमला हमेशा गुस्से में रहती थी, इसीलिए अपनी बहुओं से भी उसकी दोस्ती नहीं हो पा रही थी। बिमला बहुत अकेली पड़ गई थी। उसे अकेले ही सारा काम करना पड़ता था। उधर तीनों बहुएं एक साथ गप्पे लड़ाती थीं। बिमला को ये देखकर जलन तो होती थी, लेकिन बेचारी बिमला कर ही क्या सकती थी। इसी तरह उसका दिन बीत रहा था। एक दिन सरला ने उसे एक पार्टी में बुलाया। बिमला, मेरे घर पर एक पार्टी है, मेरी सारी सहेलियां आ रही हैं, तू भी आ जाना। नूडल्स रहेगा, थोड़ा खा लेना। ठीक है सरला, मैं आ जाऊंगी। बिमला ने सोचा कि सरला की सहेलियों से उसकी थोड़ी मुलाकात हो जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन सरला तो अलग ही मूड में थी। बिमला सरला की पार्टी में गई और देखा सरला की अमीर सहेलियां महंगी साड़ियों में बैठी हैं। सरला, ये तुम्हारी बहन है क्या? हाँ यही है मेरी गरीब बहन। देख के ही पता चल रहा है। बुरा मत मानना, इसे तो मैंने खाना सर्व करने के लिए बुलाया है। बिमला चल खाना लगा दे। क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? हाँ नौकरानी की तरह ही है, वैसे मेरे घर की नौकरानी भी तुझसे अमीर है। बिमला को बहुत बुरा लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तुझे बहुत घमंड है ना अपने अमीर होने का। तुझे लगता है तेरे पास बहुत पैसा है। हाँ पैसा तो है, इसीलिए घमंड भी है। ठीक है, तो मेरी बहुओं को दावत पर बुला और पेट भरकर नूडल्स खिला। बोल कर पाएगी? ये तो सरला के लिए छोटी सी बात है। क्यों सरला? सरला को बिमला की भुक्खड़ बहुओं के बारे में पता था, लेकिन अपनी सहेलियों के सामने वो बिमला को मना नहीं कर पाई। ठीक है, मैं तेरी तीनों बहुओं को पेट भरकर नूडल्स खिलाऊंगी, ले आ उन्हें। ठीक है, ले आती हूँ, लेकिन उन्हें पेट भरने तक खिलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, पेट भर के नूडल्स खिलाऊंगी, ले आ। बिमला चली गई और तीनों बहुओं को नूडल्स दावत के बारे में कहा। ये सुनकर तीनों बहुएं खुशी के मारे झूमने लगी। चलिए माँ जी जल्दी चलिए, बहुत भूख लगी है, कितने दिनों बाद नूडल्स खाने को मिलेगा। बहू, आज तक मैं तुम तीनों को हमेशा कम खाने के लिए कहती थी, लेकिन आज बोल रही हूँ चाहे जितना खाओ, जब तक पेट ना भरे उस सरला का घमंड तोड़ दो। अरे माँ जी चिंता मत कीजिए, आपके अपमान का बदला हम लेंगे। हाँ। बिमला तीनों को लेकर सरला के घर चली आई। जल्दी से नूडल्स लाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सरला ने नूडल्स दिया। 1 मिनट के अंदर तीनों ने खत्म कर दिया। और लाओ, इससे तो भूख बढ़ गई है। सरला ने बाहर से नूडल्स मंगाए।
रेस्टोरेंट से नूडल आ गया। सरला ने पैसे दे दिए। वो नूडल्स भी 2 मिनट के अंदर खत्म हो गया। अरे यार, क्या थोड़ा थोड़ा करके नूडल्स ला रहे हो? बाल्टियां भर के मंगाओ ना। बाल्टियां भर के? ठीक है। सरला ने आसपास के सभी रेस्टोरेंट से नूडल्स मंगाने शुरू कर दिए। बिमला पास मुस्कुराने लगी और तीनों बहुएं खाती रह गई। आसपास के सभी रेस्टोरेंट में भी नूडल्स खत्म हो गए। तब सरला दूर के रेस्टोरेंट से नूडल्स मंगाने लगी। वो पैसे देती रही और तीनों बहुएं खाती रही। तीनों ने पूरी रात नूडल्स खाया और सुबह डकार लेकर बोला, अब थोड़ा मंचूरियन हो जाए तो मजा आ जाएगा। सरला भड़क गई। नहीं है मेरे पास पैसे, सारे पैसे खत्म हो गए, भागो तुम लोग यहाँ से। क्यों? तू तो बहुत अमीर है ना। हाँ सरला, तुमने ही पंगा लिया था, अब पैसे कैसे खत्म हो गए? हाँ, नहीं है पैसे, नहीं है, भागो तुम लोग यहाँ से, नहीं है पैसे मेरे पास। घमंडी औरत, अब से मत आना मेरे घर पर, समझ गई? पेट भरकर नूडल्स भी नहीं खिला सकती, चली है घमंड करने। बिमला अपनी तीनों बहुओं को लेकर घर लौट आई। तीनों के साथ उसकी दोस्ती हो गई। माँ जी, अच्छा खासा सबक मिला सरला चाची को। हाँ सही कहा, अब कभी नहीं आएगी यहाँ, बहुत अच्छा हुआ। माँ जी, हम फालतू में ही आपके साथ झगड़ते थे, आपका दिल बहुत अच्छा है, अब से हम एक साथ काम करेंगे और खाना बनाएंगे। हाँ माँ जी, अभी तो घर से क्लाउड किचन भी खोल सकते हैं, हम घर से ही खाना बनाकर बेच सकते हैं। हाँ, उससे पैसे कमा सकते हैं, हमें पता है कि हम ज्यादा खाते हैं, अब से सभी मिलकर खाना बनाएंगे, पैसे कमाएंगे और खाने का टेंशन भी नहीं रहेगा। उसके बाद से बिमला अपनी तीनों भुक्खड़ बहुओं के साथ हर रोज खाना बनाकर घर से ही बेचने लगी और पैसे कमाने लगी। बिमला के घर में भी सुख और शांति छा गई और ऐसे ही सभी खुशी खुशी रहने लगे।